स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8th की कंप्यूटर में जो हम लोग का सेकंड चैप्टर रनिंग में था उसकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसका टॉपिक है व्यूज ऑफ टेबल। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक टेबल में कौन कौन से व्यूज होते हैं और उन व्यूज को कैसे एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक टेबल में दो तरीके के व्यूज होते हैं। पहला होता है डिजाइन व्यू और नेक्स्ट होता है डेटा शीट व्यू। तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि डिजाइन व्यू क्या होता है, दूसरा डेटा शीट व्यू क्या होता है, और तीसरी चीज ये कि कैसे डिजाइन व्यू को डेटा शीट व्यू में कन्वर्ट किया जाए और कैसे डेटा शीट व्यू को डिजाइन व्यू में कन्वर्ट किया जाए, उनके क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या प्रोसीजर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला है हमारा डिजाइन व्यू। व्हाट इज डिजाइन व्यू? डिजाइन व्यू इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डिजाइन व्यू का काम क्या होता है? डिजाइन व्यू आपका किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर मतलब ढांचे को क्रिएट करने के काम आता है। ठीक है, अगर आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से कॉलम आएंगे, उन कॉलम की क्या वैल्यूज होगी, मतलब वो कॉलम किस तरीके के वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे, वो कौन से कंपोनेंट्स को होल्ड करेंगे, वो सब किस चीज में डिस्कस किया जाता है, वो सब डिस्कस करते हैं हम डिजाइन व्यू में। वो सब हमको डिजाइन व्यू के दौरान बताया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेबल जनरेट करी, एक टेबल क्रिएट करी, उस टेबल में अगर आप लोग 5 फील्ड रखना चाहते हैं, मतलब 5 कॉलम रखना चाहते हैं, तो पहला कॉलम आपका रोल नंबर। अब रोल नंबर में एक तो आपने उस कॉलम का, उस फील्ड का नेम दे दिया, क्लियर। दूसरा, उस कॉलम में या उस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू, समझने, किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, किस टाइप की वैल्यू को ही वो एक्सेप्ट करेगा, वो चीज क्या बताया, किसमें बताई जाती है? डिजाइन व्यू में। ठीक, सेम नेक्स्ट वो हमारा नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। तो जो हमारे कॉलम्स होंगे और उन कॉलम्स में किस तरीके की वैल्यू स्टोर होगी, किस तरीके का डेटा स्टोर किया जाएगा, वो सब किस में डिस्कस करते हैं हम लोग? डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डिजाइन व्यू को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है फील्ड ग्रिड पेन और नेक्स्ट है फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। फील्ड ग्रिड पेन में क्या होता है? फील्ड ग्रिड पेन में हम लोग फील्ड के नेम्स, मतलब कॉलम के नेम और उनके डिस्क्रिप्शन की वो चीज किस चीज, मतलब कि जैसे आपने रोल नंबर लिख दिया, ठीक, तो रोल नंबर क्या है? रोल नंबर आपका फील्ड नेम। नेक्स्ट आपका जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि दिस फील्ड स्टोर्स ओनली द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या लिख दी? एक लाइन लिख दी उस फील्ड के बारे में, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये चीज क्या करती है। क्लियर। नेक्स्ट होता है फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन में क्या करते हैं हम लोग? जैसे कि अब रोल नंबर जो वाला जो फील्ड है हमारा, जो कॉलम है पूरा रोल नंबर का, उसमें किस तरीके की वैल्यू हमें स्टोर करानी है। मुझे केवल नंबर वैल्यू स्टोर करानी है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैं उसकी जो प्रॉपर्टी दूंगा वो कैसे दूंगा? न्यूमेरिक। अब नेम जो है, नेम में मुझे केवल टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, कैरेक्टर वैल्यूज, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करूंगा? टेक्स्ट पे। क्लियर। तो ये किस में चेंज करते हैं हम? फील्ड ग्रिड पेन में और फील्ड प्रॉपर्टीज पेन में इन दोनों चीजों को सेट करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू क्या होता है? डेटा शीट व्यू हमेशा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी तक जो हमने बताया था आपको डिजाइन व्यू में, वो बताया था कि एक टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम होते हैं और मतलब किस किस कॉलम में क्या उनका डिस्क्रिप्शन होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब ये जो डेटा शीट व्यू है, ये आप लोगों को बताता है कि एक टेबल है, टेबल जो बनती है आपकी रोज और कॉलम्स के फॉर्म में बनती है। उस रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ही आपको टेबल पूरी की पूरी रिप्रेजेंट की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी, शो की जाएगी, और वही व्यू क्या कहलाता है? डेटा शीट व्यू। ठीक, डेटा शीट जो है आपका 2 शब्द से बना हुआ है, डेटा और शीट। शीट का मतलब है एक ऐसा पेज, एक ऐसी फाइल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर रोज और कॉलम्स मतलब बॉक्सेस के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। और किस चीज को डेटा को स्टोर करते हैं? वो पहले वर्ड से क्लियर होता है, डेटा। तो डेटा शीट का मतलब क्या है? एक ऐसी शीट, एक ऐसी फाइल जहां पर केवल और केवल डेटा स्टोर किया जाता है, वो भी टेबल के फॉर्म में। रोज रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट फील्ड। रो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिकॉर्ड्स को, कि एक पूरी रो का मतलब क्या है? कि एक रिकॉर्ड। 2 रो का मतलब 2 रिकॉर्ड्स। 3 रो का मतलब 3 रिकॉर्ड्स। अगर उसमें किसी बोला जाए कि एक टेबल में 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो बताओ कितनी रोज हुई? तो उसमें 100 रोज हुई। क्लियर। और कॉलम्स का मतलब होता है फील्ड्स। जितनी भी कॉलम्स क्रिएट किए जाते हैं एक टेबल में, ऊपर उनके नेम दिए जाते हैं, कॉलम हेडर्स दिए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? फील्ड्स होते हैं। कॉलम हेडर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ द फील्ड। जो कॉलम के जो हेडर्स होते हैं, कॉलम हेडर मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया रोल नंबर, क्लास, नेम, सेक्शन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, एज, ये सब क्या है? ये कॉलम हेडर्स हैं। और इनके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो पूरी एक लाइन में, एक रो में जो पूरी वैल्यू होगी उस पूरी रो को बोला जाता है रिकॉर्ड। क्लियर।
अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ डेटाबेस उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे डिजाइन व्यू को डेटा शीट व्यू में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेटा शीट व्यू को डिजाइन व्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने एग्जाम्पल को। हमारा एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। ये आपके सामने एक टेबल है। अब मैंने आप लोगों को बताया था डेटा शीट व्यू, क्लियर। तो डेटा शीट व्यू क्या होती है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पूरी रो है, नेक्स्ट रो ये है, उसके बाद एक ये रो है और उसके बाद एक ये रो है। ये चार क्या है, ये रोज हैं। और कॉलम्स क्या होते हैं, ये पूरा कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, क्लियर। तो ये किस फॉर्म में हुई, रोज और कॉलम के फॉर्म में, मतलब कि ये आपकी मिली डेटा शीट व्यू। ये जो हमको व्यू मिला है पूरा डेटा शीट व्यू है। बाय डिफॉल्ट डेटा शीट व्यू ही आता है एक टेबल का, क्लियर। अब डिजाइन व्यू को पहले इसलिए रखा गया था क्योंकि डिजाइन व्यू क्रिएट करते वक्त बताया जाता है। अब डेटा शीट व्यू में एक चीज आई थी, एक वर्ड आया था कॉलम हेडर। तो वो कॉलम हेडर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये रोल नंबर क्या है, इसको बोलते हैं कॉलम हेडर। ये जो ऊपर नेम लिखा हुआ है, इस नेम को क्या बोलते हैं, कॉलम हेडर। ये जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस को क्या बोलते हैं, कॉलम हेडर, क्लियर। तो ये चीजें क्या हो गई, ये तो आपका डेटा शीट व्यू हो गया। डेटा शीट व्यू में रोज बता दी क्या है, रिकॉर्ड्स बता दिए, ये पूरे के पूरे ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड, ये और ये भी रिकॉर्ड। कॉलम्स मतलब कि फील्ड्स, ये बता दिए पूरा फील्ड, ये भी पूरा फील्ड और ये भी पूरा फील्ड। और मैंने इसमें क्या बताया कि कॉलम हेडर क्या, ये ऊपर जो रोल नंबर लिखा है ये कॉलम हेडर, नेम लिखा है नेम कॉलम हेडर और एड्रेस लिखा है ये भी एक कॉलम हेडर है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में कैसे जाते हैं और डिजाइन व्यू से कैसे डेटा शीट व्यू में जाते हैं वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। तो पहला जो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ये हो गया जूम। ये देखिए जूम कर दिया, और जूम में ये आपको जो होम टैब दिख रहा है इधर, होम टैब क्लियर है। होम टैब के बगल में एक सबसे नीचे दे रखा है व्यू का ऑप्शन, ठीक है। ये व्यूज ग्रुप है। अब इस व्यूज ग्रुप पे आप नीचे ये एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दो ऑप्शन खुल के आपके सामने है। पहला डेटा शीट व्यू और नेक्स्ट डिजाइन व्यू। अब ये जो इतने वक्त है वो हमारे पास डेटा शीट व्यू में है। हम देखेंगे डेटा शीट व्यू पर पहले से ही एक पिंक कलर का एक बॉक्स चढ़ा हुआ है छोटा सा। इसका मतलब ये बताता है कि वो डेटा शीट व्यू में ऑलरेडी टेबल प्रेजेंट है। अब मैं इसको डिजाइन व्यू में जब क्लिक करूंगा तो ये पूरी जो टेबल है ये डिजाइन व्यू के फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए मैं इस पर डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ। डिजाइन व्यू पे क्लिक करते ही ये जो है मेरी टेबल, ये सर मैं एंट्री फिल कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने इधर से कर दिया डिजाइन व्यू। अब देखिए डिजाइन व्यू में करने से क्या होता है, जो आपकी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड्स गायब हो जाते हैं। केवल आपके सामने क्या बचता है, आपके सामने बचते हैं केवल कॉलम्स और उनके टाइप्स। अब जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर मैंने क्या सेव किया, हमेशा नंबर। नेम में मैंने क्या सेव किया, शॉर्ट टेक्स्ट। एड्रेस में क्या सेव किया है, शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये क्या उनके कॉलम की नेम है, कॉलम हेडर्स, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके की वो वैल्यू को स्टोर करते हैं वो। और बगल में देखिए डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो फील्ड ग्रिड पेन में आप लोगों को बताया जाता है कि आप कॉलम के नेम मतलब कॉलम हेडर, फील्ड नेम ये डालिए और डिस्क्रिप्शन डालिए। तो वो कहाँ डाले जाते हैं, इधर। वो डिस्क्रिप्शन में इधर लिख सकता हूँ। ये रोल नंबर है, मैं इसमें लिख देता हूँ दिस फील्ड इज यूज्ड टू सेव रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। लिख दिया। तो ये क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन। अब इसे ये नेम है, नेम। अब नेम के आगे मैं क्या लिखता हूँ, ये टाइप क्या इसका, शॉर्ट टेक्स्ट। मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, दिस फील्ड इज यूज्ड सेव नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। इस तरीके से आप एड्रेस के लिए भी लिख सकते हैं। अब इसके नीचे एक चीज आती है, ये होता है जनरल लुकअप। ये प्रॉपर्टीज पेन होता है। मतलब आप लोगों को दो चीज बताई गई थी डिजाइन व्यू में। पहला फील्ड ग्रिड पेन, वो आपका ये रहा ऊपर। दूसरा आपका फील्ड प्रॉपर्टीज पेन, ये देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज का वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, ये फील्ड प्रॉपर्टीज का। ये क्या होती है, ये सब होती है फील्ड प्रॉपर्टीज।
फील्ड साइज क्या है 255, फॉर्मेट कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, रिक्वायर्ड नो मतलब कंपलसरी नहीं है, अलाउ जीरो लेंथ यस, आप बिना किसी लेंथ के भी इसको लिख सकते हैं, इंडेक्स्ड नो, इंडेक्शन भी नहीं लगाया, ठीक है। तो ये सब क्या है इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अभी लुकअप में जाऊंगा तो डिस्प्ले कंट्रोल कैसा, टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कि ये एड्रेस जो है कैसा, नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं रोल नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए रोल नंबर क्या लिखा रहा है, डिस्प्ले कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर। तो ये सब क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया कि डिजाइन व्यू क्या होता है और डेटा शीट व्यू क्या होता है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ तरीके बताता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला तो बताया था फाइल, पहला बताया था होम, होम पे क्लिक करेंगे, व्यू, व्यू में दो ऑप्शन दे रखे हैं, डिजाइन डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, क्लियर। नेक्स्ट है ये फील्ड्स का टैब, ये फील्ड्स का टैब दिख रहा है आप लोगों को, इस पे मैंने किया क्लिक, क्लिक करने के बाद जहां पर होम के टैब में व्यू ग्रुप्स दिखाता था, व्यू का ग्रुप्स, वहीं फील्ड के टैब में भी व्यू का ग्रुप्स दिखाएगा। ये व्यू का ग्रुप्स दिख रहा है आप लोगों को, इस पे नीचे क्लिक करूंगा तो दो ऑप्शन खुल के डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है सबसे नीचे, इधर देखिए सबसे कोने में, ये दिख रहा है आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं नमलॉक के बगल में। इसका मतलब ये पहला तो है डेटा शीट व्यू और दूसरा क्या है, डिजाइन व्यू। अभी इतने वक्त ये किस चीज में है, डेटा शीट व्यू में है। अब मैं इसको डिजाइन व्यू में कन्वर्ट कर दूंगा तो उस पर मुझे सिंपल यहाँ आगे क्लिक करना है। अब ये देखिए ये डिजाइन व्यू में क्रिएट हो गई। अब डेटा शीट व्यू में चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया। मतलब आप तीन तरीके से इसको डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। पहला होम टैब में जाकर व्यूज ग्रुप, दूसरा फील्ड्स टैब में जाकर व्यू ग्रुप, और तीसरा यहाँ राइट कॉर्नर में, क्लियर, राइट बॉटम कॉर्नर में। तो इसी के साथ आप लोगों की जो वीडियो है ये होती है एंड। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे एक टेबल को क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।